बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करने की जो तारीख़ है उसका तो अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हैं वो नोटिफिकेशन हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, यानी कि यूएचएस ने नोटिफिकेशन कर दिया है कि आप ये वाले डॉक्यूमेंट रेडी कर लें और अपलोड करने के लिए आप तैयार रहें। ये डॉक्यूमेंट तकरीबन वही हैं जो पिछले साल हमने आपको बताए थे, और इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं, वो आप सुन लें और इनको तैयार कर लें, और इन्हीं के साथ ही आपने फिर इनको अपलोड कर देना जैसे ही डेट का अनाउंस किया जाएगा। इसमें पंजाब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले है कि आपने जो कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं उनसे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको बता दूं कि ये चीज़ें जिस तरह बताई गई उसी तरह अपलोड करेंगे तो एक्सेप्टेबल होती हैं, वरना ये नहीं होती हैं। उसमें सबसे पहले डोमिसाइल आपका सबसे अहम जो है वो डोमिसाइल एक डॉक्यूमेंट है जो वो है। उसमें इसकी जगह पे आप डोमिसाइल की जगह पे कोई और चीज़ आप अगर देते हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह, बेफार्म या पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, या इसका कोई भी और डॉक्यूमेंट है, वो इसका नेमल बदल नहीं है। वो कहते हैं कि यही होना चाहिए, इसी की बुनियाद पर ही आप पंजाब के जो हैं कि अप्लाई कर सकते हैं पंजाब में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। इसके बाद जो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है तालीमी असनाद जो है आपकी, जैसे मैट्रिक है और इंटर है। अगर आपके पास मैट्रिक और इंटर की सनदें मौजूद हैं, यानी कि आप पुराने रिपीटर हैं, तो फिर आप वो वाली तस्दीक करवाएंगे। नहीं तो आपके मैट्रिक और इंटर की जो रिज़ल्ट कार्ड है, रिज़ल्ट कार्ड जब आपके पास है उसको आपने तस्दीक करवाना है एजुकेशन बोर्ड से, यानी कि जिस बोर्ड के आप हैं उस बोर्ड से आपने इसको तस्दीक करवाना है, अटेस्टेशन। इसके बाद अगर आप गैर मुल्की तालीम आपके पास यानी कि ए लेवल और लेवल है, तो फिर आपने इसका इक्वलेंस सर्टिफिकेट हासिल करना है IBCC से। वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा जो इसका इक्वलेंस होगा, उसके ज़रिए फिर आप अप्लाई करेंगे। और शनाख्ती कार्ड जो दस्तावेज़ात है, यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है शनाख्ती कार्ड आपका अगर है तो कंप्यूटराइज होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आपका अगर उम्र पूरी नहीं है तो इसकी जगह पे आपका जो दूसरा आपने बनाना होता है एक शनाख्ती कार्ड की जगह पे, वो आप बना सकते हैं। या आप पाकिस्तान रीजन जो POC है, बेफार्म जिसे आप कहते हैं, या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह है, या पासपोर्ट शामिल है, वो जैसे कि बाहर के कुछ लोग हैं वो करेंगे, तो वो भी आपने इसके साथ जमा करवाना लाजमी है आपका। और इसके साथ आपने जो ये जमा करवाएंगे तो इसके साथ आपने पेरेंट्स में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड भी आपने अपलोड करना होगा। अपलोड का तरीका हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया या किसी और मुल्क में रहते हैं, तो वहाँ आपका जो बिज़नेस है, परमिट है अपने पेरेंट्स का वो, या ग्रीन कार्ड है, या सऊदी अरेबिया में आप रहते हैं तो अकामा बना होता है, उसका भी आपने तस्वीर लेके तो वो भी अपलोड करना होता है। जैसे सऊदी अरेबिया में है तो आपके, और उसमें उसकी जो है एक्सपायरी डेट है वो दर्ज होना लाजमी है, और वो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उस वक्त वो उसकी जो वैलिडिटी है वो हो, ये ना हो कि वो एक्सपायर हो चुका हो। और ऐसी जो डॉक्यूमेंट हैं जिनकी तारीख एक्सपायर हो गई है या होने वाली है या जिस दिन आपने अप्लाई करना उस दिन भी अगर उनकी डेट गुजर चुकी है एक दिन पहले भी, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और इसके बाद कुछ खुसूसी डॉक्यूमेंट हैं जो आपने तैयार करने होते हैं। पाकिस्तान में या आप पंजाब में कह लें, मेडिकल और डेंटल के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें कोई कोटा है, कोटे की जो सीट्स हैं जो आपने अप्लाई करनी है, वो तो उनमें उन्होंने कहा है कि जो हमारी प्रॉस्पेक्टस है उसमें कुछ हदायत लिखी हुई हैं, वो एक दो डॉक्यूमेंट होते हैं जो वो मांगते हैं, तो वहाँ आपने अप्लाई करना होगा। यानी कि रेसिप्रोकल सीट है, माजूर की सीट है, या फाटा वगैरह का जो सीट है, उनके वो डॉक्यूमेंट जो जाहिर करेंगे कि वाकई ये वहाँ के रिहायशी हैं, वो आपने अपलोड करने होते हैं। और उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ है या निशान अंगूठे का है, वो आपने कैसे लगाना है। फ़ोटोग्राफ जो आपकी यानी कि फ़ोटो है वो वाज़ेह होनी चाहिए। उसको जब आपने खींचना है, तस्वीर लेनी है, तो उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपका चेहरा वाज़ेह होना चाहिए। अगर कोई गर्ल्स हैं तो वो स्कार्फ ले सकती हैं, लेकिन दुपट्टा या स्कार्फ ऐसा वो जिसमें उनका चेहरा छुपा हुआ हो वो नहीं चलेगी, वो आप अपलोड नहीं कर सकें, उसकी इजाज़त नहीं है। आपने हेलमेट लिया हुआ है, टोपी ली हुई है, पहनी हुई है आपने, या आपने जो है ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो वो भी नहीं चलेंगे, इसके बगैर आपने अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपने जो आपने अंगूठे का निशान है वो एक साफ़ पेज लेना है, उस पर आप पहले तो आपने अपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद आपने जो अपना अंगूठा है बाएं हाथ का अंगूठा, उसका निशान लगाना है वाज़ेह किस्म का, और उसकी तस्वीर लेके वो भी अपलोड करनी है।
अब इनकी फ़ाइल कैसे तैयार करनी है, सबसे अहम मसला है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपने इन सारों को एक साइड पे रख के तो ऑनलाइन पोर्टल पे आपने इनको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इन सबको आप सबसे पहले स्कैन करके इनकी तस्वीर बनाएंगे, जैसे कैम स्कैनर या कोई भी इस तरह की आप ऐप इस्तेमाल करें। उसमें या तो इसकी फ़ाइल JPG होनी चाहिए या JPEG जो फाइल है वो होनी चाहिए, और इस फाइल में से किसी एक का भी साइज़ जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो फ़ोटो आप बनाएंगे या PDF बनाएंगे, ये आपकी एक अलग-अलग बनाएंगे एक की, और ये जो है 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जो आपके दूसरी चीज़ें हैं जैसे डोमिसाइल है या आपका ID कार्ड है, बेफाम है या मैट्रिक और इंटर की संदें हैं, इनकी जो ओरिजिनल है उनकी आपने तस्वीर लेनी है। उनको आप इस फाइल में कन्वर्ट करेंगे, किसी उसकी फ़ोटो कापी जो होगी वो काबिल कबूल नहीं होगी। और इनकी तस्वीर धुंधली नहीं होनी चाहिए, वाज़ह पढ़ी जानी चाहिए। और अगर इनमें से कोई ऐसी दस्तावेज़ है यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दोनों तरफ से है, जैसे शनाख्ती कार्ड होता है, तो उन दोनों की आप तस्वीर लेकर दोनों की अपलोड करेंगे। और ये फ़ाइल हर एक की फ़ाइल अलग-अलग बनानी है आपने, और अलग-अलग उनको उसी नाम से लिखते जाएँ। ID कार्ड की फ़ोटो लिए तो ID कार्ड लिख लिया आपने, मैट्रिक की सनद है तो मैट्रिक लिख लिया, FA किया तो FSC किया तो FSC लिख लिया। इसी तरह जब आप अपलोड करेंगे तो इनको अपनी अपनी जगह पे अपलोड करना है, तो वहाँ पे आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। और ऐसा अगर डॉक्यूमेंट है जो से बाहर से कोई पढ़े होते हैं, तो उनका अगर डॉक्यूमेंट उर्दू और इंग्लिश के अलावा किसी और ज़बान में है तो उसको आपने ट्रांसलेट पहले करना है इंग्लिश ज़बान में, जो कि सर्टिफाइड होता है। ऑफिशियल जो नोटर आर्डर्स होता है उसमें सर्टिफाइड जो होता है उससे आप वो ट्रांसफ़र करवा के इंग्लिश या उर्दू में, तो फिर आप उसको अपलोड करेंगे। इसके लिए कुछ हदायत भी हैं कि अगर आपने जाली डॉक्यूमेंट दिए या इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल करके आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो उसके एक साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताई हैं। बाकी मेरिट की मैंने थोड़ी सी डिस्कस कर दूं आपको कि मेरिट जो है आपका वही रहेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, उससे 19-20 के फ़र्क के साथ हो सकता है। जैसे आज एक बच्चे ने कमेंट किया कि 93.5 से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो अभी भी इतनी लूट मार नहीं है कि इतना हो, मुझे उम्मीद है 92 से भी ये नीचे आ जाएगा। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह 92 तक आएगा और मुझे उम्मीद है कि इससे भी नीचे आएगा। बाकी आपका अल्लाह हमें नासर हो, मुझे खुशी होगी अगर किसी का हो जाता है तो इससे भी कम हो। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 93 है, 92 है, 91 वाले भी बहुत हैं, तो उम्मीद तो है उन तक मेरिट आएगा और अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी बात यह है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जिस दिन अप्लाई की आखिरी तारीख होगी उससे अगले दिन मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आपको 100% पता चल जाएगा कि मेरिट क्या बन रहा है। यानी कि लिस्टें अपलोड होने से पहले ही, लिस्टें मंजरेआम पर आने से पहले ही इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि मेरिट क्या बन गया है जिस दिन अप्लाई की आखिरी तारीख होगी उससे अगले दिन।